अध्यात्म में दान का बहुत महत्व है। अहंकार व्यक्ति के मन के अंदर का अहंकार को मिटाने के लिए, उसका अहम भाव मिटाने के लिए और जो ज़रूरतमंदों को कुछ मदद की जाए, ये सामाजिक कर्तव्य के रूप से दान को बहुत महत्व महत्व दिया गया है। सबसे बड़ा दान तो विद्या दान माना गया है और उसके बाद में अन्य अनेकों प्रकार के दान हैं। अन्नदान है, जल दान है, शरीर दान है, पुनः देह दान जिसको देह दान कहा जाता है। कई दान हैं और अध्यात्म में तो 3 प्रकार के दान बताए गए कि सात्विक दान, तामसिक दान और राजसिक दान। सात्विक दान तो ऐसा दान कि जो बिना किसी स्वार्थ के दिया जा रहा है और बिना किसी स्वार्थ के और उसके बदले में उसे कुछ अपेक्षा नहीं है। अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, सामाजिक कर्तव्य की जिसको पास अहमियत समझता है वो, ऐसा दान सात्विक कहते हैं और वो ज़रूरतमंद को दिया जाता है, जिसमें सच में ज़रूरत है और उसकी आवश्यकता यदि पूरी हो रही है दान देने के बाद, तो उसे सात्विक दान कहा जाता है। राजसिक दान ऐसा होता है कि जिसमें मनुष्य कुछ न कुछ स्वार्थ रखता है कि आगे जाकर मुझे इसका फ़ायदा होगा, उसे राजसिक दान क्या कहा जाता है। और तामसिक दान, उसने 1100 रुपये दिए क्या, मैं तो 11,000 दूंगा और दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा दानी हूँ। ऐसे अनेक प्रकार के दान हैं और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ दान किया जाए। मंदिर में जब लोग जाते हैं तो ज़रूर सभी लोग कुछ न कुछ दान पेटी में डालते हैं। बहुत से लोग तो गहने भी डाल देते हैं, कुछ मन्नत मांगे हुए रहते हैं वो गहने डाल देते हैं। लेकिन दान ऐसा कहा गया है कि दान यदि देते समय एक हाथ से जब दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी उसका पता न चले, अर्थात व्यक्ति के अंदर अहंकार न आए, वो सही दान है। अपने यहाँ पर भारतीय संस्कृति में राजा हरिश्चंद्र को सबसे बड़ा दानी कहा जाता है। राजा हरिश्चंद्र जब दान देते थे, जब हाथ उठाते थे दान देने के लिए, तो उनकी नज़रें नीचे होती थी। तो एक बार उनके गुरु ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम सामने वाले दान जिसको दान दे रहे हो उसके तरफ देखते भी नहीं हो और जो उसने मांगा, जो उसकी ज़रूरत है वो पूरा दे देते हो। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा था कि मैं कौन देने वाला, जिसने दिया हुआ है उसी का ही मैं किसी को दे रहा हूँ। और यदि मैं दे रहा हूँ ये मेरे मन में आ जाता है, तो मैं तो अहंकारी हो जाऊंगा। इसलिए मैं नीची नज़रें करके देखता हूँ कि मेरी औकात नहीं है ये सब देने की। जो उसने मुझे दिया है मैं वही बांट रहा हूँ। उसके बाद दानी कर्ण, जिसने अपने स्वर्ण कवच कुंडल भी दान कर दिए थे। एक दांत बचा हुआ था, सोना लगा था, वो भी दान कर दिया था। तो इसमें अपने यहाँ पर बहुत से दानी हुए हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ भी जाए ज़रूरतमंद को दान देते जाए। अपने अपने दान का, अपने कमाई का कुछ हिस्सा हमें किसी को देना चाहिए, अर्थात ज़रूरतमंदों को देना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में तो दान पर से विश्वास ही उठते जा रहा है। जब मैंने पहली बार सुना था कि शिंगणापुर के शनि मंदिर में ट्रस्ट के लोगों ने बहुत बड़ा 200-400 करोड़ का घोटाला कर दिया, तो शनि का जो डर हम सबको दिखाया जाता है, ऐसे कहा जाता है कि शनि ने किसी भगवान को भी नहीं छोड़ा, लोगों को तो छोड़ता ही नहीं है। लोगों को 7.5 लग जाती है और न जाने क्या क्या होता है और लोग शनि से बहुत डरते हैं। और उस शनि को भी इन लोगों ने लूट लिया, वो भी हमारा पैसा। जो मंदिर में जाने के बाद में हम जब दान डालते हैं तो हमें लगता है कि उस पैसे से मंदिर का कुछ काम होगा। वहाँ पे अनेकों काम होते हैं, हज़ारों कर्मचारी काम करते रहते हैं, अन्नदान होते रहता है, तो उसमें हमारा छोटा सा हिस्सा है, उसमें हिस्सा चला जाता है। लेकिन उस पैसे को भी लोग अपने लिए यूज कर लेते हैं, वो ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता और लोग अपने लिए गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, बंगले बना लेते हैं। ये सब कहाँ जा रहा है? सोचने वाली बात है, क्या हो रहा है? इससे लोगों का दान पर से विश्वास नहीं उठ जाएगा? आज जब कल न्यूज़ पढ़ी कि राम मंदिर में 200 करोड़ रुपए का घोटाला ट्रस्ट के लोगों ने कर लिया,
राम मंदिर जिसको बनाने के लिए 80 साल से चल रहा था, जब बाबरी मस्जिद ढही थी उस समय से लोगों को मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन मंदिर बनाएंगे और मंदिर बनाने के लिए लोगों ने तो बहुत पैसा दिया। मैंने तो सिर्फ 1100 दिए, यानी मेरे भी डूब गए किसी ट्रस्ट के हाथों में। तो मंदिर बनाएंगे, ये जो हमने दान कर के लिए दान दिया, लोगों ऐसा कहा जाता है कि पूरे दान के भरोसे पर पूरे विश्व से दान आया, उसके भरोसे पर ये मंदिर खड़ा हुआ और लोगों ने दान पेटियों में भरपूर डाला। श्री राम जी को दान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस दान का कितना गलत उपयोग हुआ। उन्हें ये नहीं लगा कि भारत के लोग जो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक है, धार्मिक है, उनके मन को इसकी कितनी ठेस पहुँचेगी। क्या किसी ने इस बारे में सोचा? नहीं सोचा। अब हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है।